मनमोहन सिंह जैसे बंदे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, ये वो लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास खुद आए यहाँ पे डायलॉग्स हुए, हमारे लोग भी वहां पर गए, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो इस बर्फ को पिघलाए ना, तो ये आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए। एजेंसी ने आज तक फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं की है। बिन लादेन था भी नहीं था, वो एक हवा क्रिएट किया गया है या वो जेन्युइन। क्या आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपने वो लाश देखी उसकी? क्या किसी मीडिया पे उसकी तस्वीर आई? आंसर इज नॉट। ये अपने बयानात है ना, अपने आप को चांदी चमकाने के लिए, ठीक है, मेरी दुकानदारी है, मैं इसको चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये उनकी मुझे समझ लो एक दुकानदारी है, उसको चमकाने के लिए कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, होता है इनसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप क्रिटिसिज्म चल रहा है ना, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर चल रहा है कि शाजिया मरी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग। प्रीवियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना, इस जेस्चर को आगे बढ़ाते हुए मैचेस के लिए इंडिया गए हैं। उन्होंने बिल्कुल, वो एक सॉफ्ट पर्सन है, उनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जबरदस्त। हिना रब्बानी खर भी गई, पीपल पार्टी से बिलोंग करती है। हिना पार्टी रिलेशंस तो बेहतर हो ना हो, लेकिन मेन चीज जो है, अब दुनिया में आपका ही सवाल था आगे, उसी सवाल में आपका जवाब आ गया कि अब टैंकों की नहीं, अब बैंकों की जंग है। जब आपकी तजारत खुलेगी, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है, रशिया है, आपकी जब आपके पास इनकमिंग आउटगोइंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो ग्रोथ लेवल बढ़ेगा। हमारी उनके साथ ट्रेड स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? टेक्निकली इंडिया को ज्यादा फायदा है। टेक्निकली इंडिया को इस तरह से ज्यादा फायदा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो जस्ट एक बॉर्डर को हमने दरमियान में से खोलना है। उसके बरक्स इंडिया नियर बाई अगर ट्रेड कर सकता है ना, तो अफगानिस्तान के साथ कर सकता है या सेंट्रल एशिया तक भी, सेंट्रल एशिया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के मिनिस्टर्स के दरमियान सख्त स्टेटमेंट का तबादला चल रहा है। कभी यूनाइटेड नेशन में ये चीज़ हमें नजर आती है देखने को, और कभी पाकिस्तान के एक मिनिस्टर शाजिया मरी जिन्होंने स्टेटमेंट दी है भारत को, उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कि भारत ये चीज़ मत भूले कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या भारत न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, और सेकेंडली ऐसी स्टेटमेंट देने से हमारे नेबर कंट्री के साथ रिलेशन मजीद खराब होंगे या बेहतर होंगे। और जो इस टाइम पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, बैंक करप्ट होने के करीब है और इकोनॉमिकली अगर बात करें तो डिफॉल्ट होने के करीब है, ऐसी सिचुएशन में हमें अपने नेबर्स के साथ, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी नेबर्स हैं, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या सख्त स्टेटमेंट देनी चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आजकल सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से स्टेटमेंट जाती है, कभी वहाँ से आती है, कभी वहाँ से रिएक्शन आता है। अभी आज शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। और सेकेंडली ये भी मतलब उन्होंने कहा है कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? जी, इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट दे के रिलेशन मजीद खराब नहीं होंगे? मतलब कि इंडिया मत भूले, जैसी हमारी खास तौर पे भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हमें तो कोई पॉजिटिव गेस्चर या मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ताकि ट्रेड हो और रिलेशन बेहतर हो। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो पास्ट की जो जोर आजमाई है ना, कि उससे हमें देखें क्या रिजल्ट्स मिले, कुछ नुकसान हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें उससे। तो हमें इसको बैठ के सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या नहीं है, या हमारी माजी में जंगें हुई, उन जंगों का क्या नतीजा निकला, कि हम जीते या वो जीते। तो उससे हम जो भी जीते वो जीते, हम जीते, नुकसान तो फिर भी जंग में तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा खित्ता जो है ना किस तरफ जा रहा है। अगर हमने अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, अपने ट्रेड को बेहतर करना है, और अगर इन सारी चीजों के साथ लिंक्ड होता है हमारा माशरा और हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, सोसाइटी जो है, अगर हमने अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करना है, हमें सारे इन जो है ना पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो है ना इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और हमें जो है इस तरह के लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा कि जिनकी सिफारतकारी जो है दुनिया के अंदर मानी हुई है। जबरदस्त, बिल्कुल जी। देखें, हमारा एक्सपीरियंस होता नहीं अगर अभी, अच्छा यहाँ पर ही जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो वहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर कर चुके हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने है, या जो भी है वो आपके सामने है।
क्या कहते हैं कि हमें क्यों नहीं अपने माजी से ही क्यों नहीं हम सीख लेते कि यार अब हमें ये नफरतों से, नफरत के नाम पे मतलब किसी से नफरत करके वोट लेने की बजाय मोहब्बत करके वोट लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा पास में जाऊंगा। पास में आप देखें कि इंडिया के अंदर जब मनमोहन सिंह जैसे लोग बैठे हुए थे तो तब हमारी जो डायलॉग्स थे, हमारी बातचीत जो थी बड़ी स्मूथली आगे जा रही थी और हम खित्ते के अंदर भी, अपनी ट्रेड के अंदर भी देखें, ट्रेड के अंदर भी हम बहुत आगे जा रहे थे, बाकी वर्ल्ड से भी हम काफी जो है ना डेवलप हो रहे थे और हम इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं था। देखिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लोग आकर बैठ गए हैं कि जो इस डायलॉग को रोकने का सबब बन रहे हैं या जो खित्ते के अंदर। क्या लगता है अभी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो, या वो नहीं चाहती कि इस खित्ते में जो एशिया की अगर बात करें ओवरऑल तो एशिया में जो माहौल है वो बेहतर हो, टेररिज्म कमी हो? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया चाहता है या नहीं चाहता। मेरा क्वेश्चन ये है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त उस तरह के लोग आकर बैठ गए हैं जो इंतहा पसंदी की बात करते हैं। देखिए हमें देखना पड़ेगा, वो दोनों साइड पे, यहाँ साइड से हो, दोनों साइड से हो, हमें देखना पड़ेगा। देखेंगे मैं सामने वाले के साथ बात तब कर सकता हूं कि जब वो मेरी बात को सुने या एक्सेप्ट करे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी इस तरह के, मैंने मनमोहन सिंह की आपको दी एग्जांपल दी, ये एग्जांपल मैंने खास तौर पे उस तरफ से दी है, पॉजिटिव जो पॉजिटिव थी कि जो हमारी। आपको अभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। इंडिया के जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं ऑफर करता हूँ पाकिस्तान को कि आए हमारे साथ बैठ के हम जंग करें गुर्बत के खिलाफ, हम जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ। ये काफी उनकी फेमस हुई थी स्टेटमेंट। देखें मोदी जो है ना, मोदी जो है ना दुनिया के सामने बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका हुआ है। देखें बातों का बात करना और लाइन ऑफ एक्शन होना किसी बात का, ये बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं। मनमोहन सिंह जैसे बंदे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, ये वो लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास खुद आए, यहाँ पे डायलॉग्स हुए, हमारे लोग भी वहां पर गए। ठीक है ना, ये सबसे पहले तो इस बर्फ को पिघलाए ना, तो ये आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए कि हमारे लोग यहाँ से वहां चले जाएं और वहां के लोग यहाँ पे आए। नरेंद्र मोदी हैं वो भी तो नवाज शरीफ साहब के जब उनके कोई शादी थी, इवेंट था फैमिली में, तो तब वो आए थे। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि वो ही, अच्छा फिर हम कहेंगे वो ही हमेशा आए, हम कभी ना पॉजिटिव गेस्चर दें, हम हमेशा ऐसी स्टेटमेंट दें कि हम न्यूक्लियर पावर है और वो आके हमारे साथ बैठे। देखें बात ये है कि इस तरह का आना जो है ना, हमें इसको फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि वो आना क्या था। दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या उनके और ऑफिशियल्स का आना, पाकिस्तान में स्टे करना, पाकिस्तान में डायलॉग्स करना और पाकिस्तान का दौरा करना, पाकिस्तान के डिफरेंट डायलॉग्स पे, डिफरेंट चीजों के ऊपर ऑन द टेबल आके बात करना, इस तरह आना कि आना और अपने किसी खास तौर के साथ चले हम ये बात छोड़ देते हैं कि भाई अटल बिहारी साहब आए या फिर मनमोहन सिंह साहब आए या फिर नरेंद्र मोदी साहब या वाजपेयी साहब जो भी आए, ये बताएं वहां से फिर भी कोई ना कोई तो आए, यहाँ से स्पेशली पॉजिटिव गेस्चर लेकर इन पाकिस्तान से इंडिया कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर या कौन से हमारे मिनिस्टर स्पेशल इस काम के लिए गए? देखिए मेरी बात सुने, हम तो फिर भी जाते हैं, हम वहां जाके भी थ्रेट कर देते हैं। वो पता है मैच में भी हमने जाके बोला कि हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं जब हमने एटम बम को वो करना था। देखें बात सुने, इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप क्रिटिसिज्म चल रहा है ना, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर चल रहा है कि शाजिया मरी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग। प्रीवियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना, इस जेस्चर को आगे बढ़ाते हुए मैचेस के लिए इंडिया गए हैं। उन्होंने बिल्कुल, वो एक सॉफ्ट पर्सन है, उनकी जबरदस्त पर्सनालिटी है, जबरदस्त हिना रब्बानी खर भी गई, पीपल पार्टी से बिलोंग करती है हिना पार्टी। मतलब मैं ये कि पार्टी से मुबर्रा होके इस तरह के पॉजिटिव लोगों को आगे आना चाहिए जो कि सिचुएशन को समझे, उसको संभाले और आगे लेकर चले। अगर किसी से थोड़ा सा सिचुएशन खराब होती नजर आती है, उसे बजाय कंट्रोल करें, बजाय इसके कि हम आगे से ऐसा रिएक्शन दें कि सिचुएशन अगर खराब नहीं भी होनी तो वो खराब हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए हमें ये दोनों तरफ से ये सोचना पड़ेगा कि हमारा माशरा, हमारे बिल्कुल जो माशरे के अंदर बिल्कुल एंड पर जो लोग हैं, वो आम बंदा जो है वो किस तरफ जा रहा है, एज ए पाकिस्तानी। मैं अगर सारी ये जो बातें हुई ये टॉपिक के रिलेटेड हुई, अब एक जर्नल सी बात करता हूँ, एज ए पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं चाहते आप? इंडिया के साथ तो हम बिल्कुल रिलेशनशिप बेहतर चाहते हैं और बिल्कुल एक पॉलिटिकल लेवल फायदा ज्यादा होगा या उन्हें फायदा होगा? यानी जो उनकी इकॉनमी जितनी ग्रो कर चुकी है, जितने वो बेहतर तरीके से आगे जा रहे हैं, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? सर इसमें दोनों को फायदा है। ज्यादा फायदा आपके ख्याल में किसका होगा? वो तो ऑलरेडी इतने कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, हमें तो लोग जवाब देते जा रहे हैं। रशिया ने जवाब दे दिया हम आपको ऑयल नहीं देंगे। देखें टेक्निकली इंडिया को ज्यादा फायदा है, टेक्निकली इंडिया को इस तरह से ज्यादा फायदा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो जस्ट एक बॉर्डर को हमने दरमियान में से खोलना है, उसके बरक्स इंडिया नियर बाई अगर ट्रेड कर सकता है ना तो अफगानिस्तान के साथ कर सकता है या सेंट्रल एशिया तक भी जा सकता है। अफगानिस्तान भी अगर उसको जाना पड़ता है तो घूम कर जाना पड़ता है। अगर वो सेंट्रल एशिया जाएगा, गल्फ में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा,
उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी कार्गो शिपिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है ना एक्सपेंस बढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। मतलब ठीक है, फायदा मैं मेरी जगह पे जो मेरा पॉइंट है वो ठीक है, पाकिस्तान को तो फायदा होगा, लेकिन इंडिया को दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा फायदा होगा जी। और द अदर हैंड अगर इंडिया ऐसा नहीं करता, फर्ज करें तो देखें वार जो होती है, वार के अंदर बहुत सारे जो है ना चीजें उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके अंदर देखें, उसके अंदर बहुत सारे आपका पैसा लगेगा, इकोनॉमी आपकी लगेगी, सर्च होगी, वो उसका मकसद कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उसके मुकाबले में अगर हम डायलॉग्स करें, उसके अगर हम ट्रेड करें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा दोनों के लिए। पाकिस्तान की मोस्टली पब्लिक, खास तौर पे अगर एजुकेटेड पब्लिक की बात की जाए तो वो यही चाहते हैं कि ट्रेड खुले, हम आपस में तल्लुकात को बेहतर करें। नफरतों से 75 साल में हमने कुछ हासिल तो किया नहीं जो अब हम हासिल कर सकते हैं, और जो इनकी ओपिनियन है काफी हद तक मैं उसे एग्री करता हूं। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये बताएं कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे मतलब मैं और आप मिलकर पाकिस्तान के रिलेशन ना सिर्फ इंडिया से बल्कि दूसरे जितने भी कंट्री हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन खराब है, इवन अफगानिस्तान से, ईरान से हमारे खराब हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, इसमें पॉजिटिविटी सबसे पहले लानी पड़ेगी, हमें एक दूसरे से सीखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि 1670s तक जो इंडिया है हमारा, इंडिया के अंदर जो है ना ये जो कोका कोला ब्रांड है, स्प्राइट ब्रांड है, ये सारी चीजें ये चीजें नहीं थी। उनके पास एक लोकल सोडा बनता था, वो लोकल ब्रांड्स को इस्तेमाल करते थे। ये लेटर ऑन न्यूक्लियर पावर के चक्कर में और दूसरी चीजों के चक्कर में ये वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है ना हमें एक लॉलीपॉप दिया कि जी आप पहले ये चीजें खरीदें, बाद में हम आपके साथ दूसरी चीजों का ट्रेड करेंगे। तो इंडिया के जो लोग थे ना वो उस वक्त तक अपने मुल्क परस्त से, जब तक उनको ये बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक हद तक वो हमसे ज्यादा अपने मुल्क की चीजों के ऊपर रिलाय करते रहे। अभी भी वो मेरे ख्याल से हमारे से ज्यादा रिलाय करते हैं अपने कंट्री की चीजों पे, अपने प्रोडक्ट्स पे। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें या ओवरऑल आप बात करें इंडस्ट्री की, मेड इन इंडिया की बात करें, तो एज कम्पेयर टू मेड इन पाकिस्तान वहां पर वो ज्यादा प्रमोट करते हैं मेड इन इंडिया। देखिए, एक टाइम तक आप देखें कि इंडिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ियां थी ना उनका क्या स्टैंडर्ड था, वो बहुत एक एवरेज स्टैंडर्ड की गाड़ियां थी। अब जो है इंडिया ने उस ट्रेड को बढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवीद अनवर। नवीद अनवर, क्या करते हैं आप? मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से देखने में आ रहा है जो मिनिस्टर्स हैं सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से कोई स्टेटमेंट जाती है, कभी वहाँ से कोई रिएक्शन आता है, कभी वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती है और यहाँ से कोई रिएक्शन जाता है। क्या कहना चाहेंगे? अभी शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, पीपल पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ये मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। तो पहले तो मुझे बताएं, तो क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह न्यूक्लियर पावर तो है वो भी, लेकिन जो जज्बा पाकिस्तान के पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि वाहिद एटमी और इस्लामी पावर पाकिस्तानी है। ठीक है, इस्लामी एटमी पावर पाकिस्तानी है, लेकिन इसके अलावा अगर एटमी पावर की बात करें तो दुनिया में बहुत से ममालिक मौजूद है, कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन वो स्टेबल कंट्रीज हैं। आप अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं, आप में और उनमें फर्क है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है, आप तो बिजनेस करते हैं यहाँ पे मार्केट में, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो क्या है। इस सिचुएशन में हमें अपने नेबर्स के साथ तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, हमें स्टेटमेंट पॉजिटिव गेस्चर देने चाहिए, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपके इस वक्त हर तरफ अफगान बॉर्डर पे भी आपके जो वो तलखी चल रही है, क्लैशेस हर तरफ आपके चल रहे हैं। तो आप इंडिया तो आपका असली अब्दी दुश्मन है, वो तो ये एक पढ़ी लिखी बात है। क्यों नहीं दुश्मनी खत्म कर दे? ये खत्म हो नहीं सकती ना दुश्मनी, क्योंकि दो कौमी नजरिए पे आप अगर जाते हैं तो उस पे तो आपकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। बाकी दुनिया में इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग होने पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी टैंक की जंग नहीं होती है, बैंक की जंग होती है। ठीक है, तो हमें अपने बैंक को बेहतर करना है कि हमें ये कहना है कि हमारा टैंक बहुत अच्छा है? नहीं, आप देखें कहीं भी जगह कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो बराबरी की सतह पे होते हैं। आपकी दोस्तियां भी बराबरी की सतह पे होती हैं। जैसे चाइना का एक मोटो है कि जंग नहीं कारोबार, वो आप देखें चाइना ऐसे तो नहीं सुपर पावर बनने जा रहा ना, उसने सिर्फ अपने इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर किया है। उसने किसी के साथ जंग नहीं की। वो जो ईंट का जवाब वो पत्थर से देता है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हमेशा जो भी मुज़ाकरात जब भी होते हैं वो अपने बराबरी की सतह पे होते हैं। अब इंडिया ये समझता है कि हम सुपर्स हैं, तो आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये बताएं कि जो हम स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी कि ओसामा बिन लादेन, लेट्स सपोज कोई पूछता है कि वो पाकिस्तान से पकड़ा गया, तो हम उसका जवाब दें या फिर उसके ऊपर हम ये कहें, मतलब उसका कोई प्रूफ दें ना, कि भाई कि ये झूठी खबर है या फिर हमने पकड़ा है। इवन
पकड़ा जाना शायद बड़ी बात नहीं है, दूसरी एजेंसी, दूसरे कंट्री की एजेंसी आके पकड़े वो शायद थोड़ी अच्छी बात नहीं है। हम खुद पकड़ते तो शायद हम कहते कि हमने पकड़ लिया। देखें, वो बात ये होती है कि ये तो वर्ल्ड प्रॉक्सीज चलती रहती हैं। इंडिया की एजेंसीज ने तो नहीं कुछ किया ना। अगर उन्होंने कुछ किया है या उन्होंने कोई ऑपरेशन किया है, वो जो ऑपरेशन हुआ है वो आपको भी पता है, सबको पता है, उसके बारे में सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मीडिया पे चलती रहती हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं वो आज तक डिस्क्लोज नहीं की है। किसी भी एजेंसी ने आज तक फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं की है। बिन लादेन था भी नहीं था, वो एक हवा क्रिएट किया गया है या वो जेन्युइन? क्या आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपने वो लाश देखी उसकी? क्या किसी मीडिया पे उसकी तस्वीर आई? आंसर इज नॉट। ठीक है, वो एक हवा क्रिएट किया गया। वो क्यों क्रिएट किया गया? ये इंटरनेट, पाकिस्तान का नाम ही क्यों लिया गया? हवा क्रिएट करना था, कहीं इंडिया में चल जाते। अफगानिस्तान तो ज्यादा बेहतर था, सूट करता था। मुस्लिम कंट्री आपका पाकिस्तान ही है, और आपका एटमी डिटर्जेंट जो है वो सारी दुनिया में खटकते हैं। ये ना आप बोलें कि सिर्फ इंडिया को खटकते हैं, वो तो अब पूरी दुनिया में आपका जो वो ये पीछे आपकी जो गवर्नमेंट गई है अभी, उनको क्यों क्रिएट किया गया था? वो इसीलिए क्रिएट किया गया था कि आपका एटमी प्लांट जो है वो एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए। ठीक है, उसके बदले वो अब तो सोशल मीडिया पे सारी स्टोरियां चल रही हैं, कितने अरब डॉलर की पेशकश हुई आपको एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने की। वो एटमी प्रोग्राम पे तो हमारी डिस्कशन हो ही नहीं सकती, और ये पब्लिकली डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, चले इसके ऊपर तो हम एटमी प्रोग्राम के ऊपर तो ना मेरा शायद इतना नॉलेज है, ना आपका नॉलेज होगा, क्योंकि ये खुफिया चीज है, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन जो एक पब्लिक की बात है, पब्लिक की बात तो हम डिस्कस कर सकते हैं, रिलेशंस की बात डिस्कस कर सकते हैं। आपने बोला पाकिस्तान में बहुत जज्बा है, पाकिस्तान की पब्लिक में बहुत जज्बा है, इकोनॉमी की फील्ड में वो जज्बा क्यों नहीं नजर आता? हम इकोनॉमी में क्यों नहीं जंग करते इंडिया से? हमने जंग जो इंडिया से करनी है, तो हम ये बजाय बॉर्डर पे जाके हम इकोनॉमी के मैदान में क्यों नहीं जंग करते? मजा तो फिर आए। देखें, इकोनॉमिकली आपने आज तक जो भी पॉलिसीज लाई हैं, आपको भी पता है आपको इकोनॉमी का कितना % आपके दफाई अखराजात पे चला जाता है। आप जो वो डेफिसिट्स है वो आप कवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सबसे आप एग्रीकल्चर मुल्क कहलाते हैं, आप उस पर टैक्स नहीं लगाते। एग्रीकल्चर मुल्क कहलाते हैं सिर्फ, लेकिन अभी जो पूरा यूज किया कि कहलाते हैं, तो आप उस पे तो टैक्स आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वार्टल्स बने हुए हैं, हर शोबे में क्वार्टल्स बने हुए हैं। आप वीट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप बाकी खाने पीने की चीजें, आप प्याज देखें 210 रुपए किलो है। अगर आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं तो कम से कम आपको ये यूटिलिटीज जो रोजमर्रा की यूटिलिटीज हैं ये लो प्राइस पे रखनी पड़ेगी। यही अगर हमारा रिलेशन इंडिया से बेहतर हो, वहाँ पर प्याज की कीमत आपको आइडिया है कितनी है? देखिए, आप पहले मेरी बात सुने ना। इस वक्त तो आपका मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। सिंध से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही, ठीक है, आपको बलूचिस्तान से कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही। जो प्याज की प्राइस हाइक हुई है वो उसके पीछे ये भी रीजंस हैं। लेकिन तिजारत आपको करनी चाहिए। तिजारत तो आपको बॉर्डर्स पे, आपको किसी भी मुल्क है, कोई भी मुल्क है, आपके नजरियात अपनी जगह है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, पाकिस्तान की पब्लिक महंगाई की वजह से रो रही है, मतलब उन्हें कारोबार नहीं मिल रहा, उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, और हम जो उनसे अपनी एक वो उसमें रहते हैं कि जी हमारे में जज्बा बहुत है। आपका सवाल मैं काटता हूँ, सॉरी फॉर दैट। आपको पता है कि हमारे हुक्मरान कहाँ से चलते हैं? ठीक है, जब तक वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तो आपके ये मामलात, मियाँ साहब पिछली जो गवर्नमेंट थी मियाँ साहब की 2018 वाली, आपको पता है वो उनका जो क्लैशेस भी मेन यही था कि इंडिया से हमने जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो बिजनेस करना है। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपकी इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, इसके अलावा हमारे रिलेशन बेहतर होंगे। जब जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है वहाँ पे मजबूरन हमें रिलेशंस तो बेहतर हो ना हो, लेकिन मेन चीज जो है अब दुनिया में आपका ही सवाल था आगे, उसी सवाल में आपका जवाब आ गया कि अब टैंकों की नहीं, अब बैंकों की जंग है। जब आपकी तजारत खुलेगी, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है, रशिया है, आपकी जब आपके पास इनकमिंग आउटगोइंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, और जब आपका ग्रोथ लेवल बढ़ेगा तो लोगों के वे ऑफ स्टाइल भी बढ़ेगा, और हमारा जो पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज है वो बेहतर होगा। वो तो देखें ऑटोमेटिकली बात है ना। वो तो जब लास्ट में बस ये बता दें, आपने बोला कि इंडिया हमारा अजल से शुरू से मतलब दुश्मन है, एंड तक दुश्मन रहेगा, लेकिन जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा इंडिया के, नरेंद्र मोदी, उनकी तो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने प्रॉपर ऑफर किया पाकिस्तान को कि आए हमारे साथ मिल के जंग करते हैं। हम जंग करते हैं गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जंग करते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं। उन्होंने तो पेशकश कर दी, हमने ऐसी पेशकश कब किया? हम फिर कह दे, उन्होंने तो हमें ऑफर भी कर दी कि हम मिल के काम करते हैं। ये कब किया मैंने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर
एक गेस्टर देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दिया था, ठीक है, तो आपने उनका क्या हाल किया? वाजपेयी साहब मीनार पाकिस्तान के नीचे आए, ठीक है। आपका मेन डिस्प्यूट है कश्मीर, ठीक है, जब तक वो हल नहीं होगा आपके तल्लकात बेहतर हो ही नहीं सकते। आप उसको हल कर लें किसी भी तरीके से, अब अंडर द टेबल कर दें, ओवर द टेबल कर लें, आप किसी भी तरीके से कर लें। अब जो भी कश्मीर पे बात करेगा, खुसूसन मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक रखते हैं, तो वो गद्दार वतन के लाएंगे। आपके ख्याल में, पब्लिक की भी राय होती है, आपके ख्याल में कश्मीर का क्या हाल है? वही जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। बिल्कुल एग्री, मैं इसी से 100% एग्री करता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो भी फैसला है, उस फैसले के ऊपर पाकिस्तान को पूरा उतरना चाहिए, लेकिन आधे पाकिस्तान को पता ही नहीं कि यूनाइटेड नेशंस का फैसला क्या है। पाकिस्तान की अवाम को भी पता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी पता है, लेकिन जो असल हुक्मरान हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, आज पाकिस्तान या इंडिया वो मसला कश्मीर हल कर ले तो आपके तो वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल, उनको पैसे कहाँ से आएंगे? आपका जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी बजट है, जितना भी टैक्स पे जो इतने हम पैसे लगा, मैं वो अल्फाज नहीं यूज कर सकता क्योंकि मैं एक दुकानदार भी हूँ और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, मैं अल्फाज नहीं यूज कर सकता। तो आप कर समझने वाले समझते हैं चीज को, आप ना भी यूज करें, आप इशारा भी दे देंगे, वो समझ जाएंगे कि जब हमारा ये जो सा आपस में तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, कश्मीर का इशू जब सॉल्व होगा तो फिर बहुत से लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा, बेहतर कर सकते हैं। देखें, गवर्नमेंट को हम रोना रोते हैं, मैं भी, आप भी, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। मुझे एज ए जर्नलिस्ट, आपको एज ए बिजनेसमैन क्या ऐसा करना चाहिए, एज ए पाकिस्तानी पब्लिक क्या करना चाहिए कि हमारे इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से, जो भी, ईरान से, जो भी नेबर कंट्री है, उनके साथ रिलेशन बेहतर हो? देखिए, पॉजिटिव गेस्चर्स देने चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए, या फिर ये कहना चाहिए जी हम जो सा वो एटॉमिक पावर। बात फिर वहीं पे जहाँ से शुरू आपने की है, वहीं से शुरू आपने बात फिर वहीं पे ले आए हैं। हमेशा तल्लकात बेहतर होते हैं बराबरी की सतह पे। जब आप टेबल पे बैठेंगे तो बराबरी पे बैठेंगे, ठीक है। अब हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हम हमेशा किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ ली है। हमें अमन आएगा, अमन से इस्तेहकाम आएगा, इस्तेहकाम से आपकी माशियत बेहतर होगी। और पॉजिटिव गेस्टर तो देने चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई आंखें दिखाए तो उसको आंखों का जवाब आपको आंखों से ही देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यासिर। क्या करते हैं? ये माल रोड पे बिजनेस हमारा शूज का। ठीक है, बिजनेस करते हैं आप। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उनके दरमियान सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से सख्त स्टेटमेंट जाती है, फिर वो वहाँ से रिएक्शन देते हैं। अभी आज पाकिस्तान की मिनिस्टर है, पीपल पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, शाजिया मरी, उन्होंने इंडिया को ये मतलब वार्न करते हुए बोला है कि हम एक न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और हम जो है मतलब एक जारहाना करेंगे अगर कोई भी हमारे साथ कुछ करना चाहेगा। क्या कहना चाहेंगे जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस टाइम हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, इस टाइम हमें अपने हमसाया कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए? ये जो बयानात है ना, ये तो बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना, तो ये तो बड़े मजे की बात करते भी फिर हम कुछ नहीं, बस होता कुछ भी नहीं है, बस ये अपने बयानात है ना, अपने आप को चांदी चमकाने के लिए, ठीक है। मेरी दुकानदारी है, मैं इसको चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये उनकी मिलके समझ एक दुकानदारी है, उसको चमकाने के लिए कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, होता है इनसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। रही बात हमारी मईशत की, मईशत तो नीचे है, नीचे से नीचे आती जा रही है, ठीक है। यही तो टॉपिक है कि बजाय हम ये कह देते, ये स्टेटमेंट देते कि भाई इस टाइम हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हम नेबर्स के साथ मिलके काम होना चाहिए। हमारी मईशत नीचे है, ठीक है, हमारी इंपोर्ट बंद की है, हमारा माल नहीं आ रहा इंपोर्टेड बाहर से ना। इंडिया से अगर बात करें, वहां से भी इस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है, बाहर से जो हमारी बाहर से माल आता है इंपोर्टेड, वो भी हमारा बंद हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। इनको मिलके काम करना चाहिए, ठीक है, प्यार से, मोहब्बत से, दोस्ती के साथ, इत्तेफाक के साथ आगे जा सकते हैं हम। तो हम तो नीचे पहले नीचे और नीचे आ जाएंगे, और क्या होगा, और नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से हो, देखें ऐसे मोहब्बतें कम होंगी, नफरतें मजीद बढ़ेंगी या नहीं? नफरतें बढ़ेंगी, डेफिनेटली बात है, ठीक है। अब हमारी मोशन बिल्कुल डाउन है, ठीक है। इनको जो प्यार मोहब्बत से काम करे, गरीब तर है, ठीक है, अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर नहीं रहा, ठीक है, हमारी मोशन नीचे आ चुकी है,
तो हम तो मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। ठीक है, मुल्क हमारा ऐसे तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तब तरक्की करता है जब आपकी मुईशत बहाल होती है। ठीक है, मुईशत तब बहाल होती है जब आपकी ट्रेड चल रही हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, फिर ट्रेड एक्शन होगी, फिर काम बढ़ेगा आगे। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि हमें नफरतें खत्म करनी है, और अगर नफरतें खत्म करनी है तो इस तरीके से जो जब हम स्टेटमेंट देंगे तो शायद नफरतों की बजाय मोहब्बतें खत्म होती जाएंगी। और हमें चाहिए कि हम अपने नेबर्स कंट्री, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान हो, उनके साथ कुछ पॉजिटिव गेस्चर्स उन्हें दें, उनके साथ रिलेशन को बेहतर करने के लिए पॉलिसीज बनाएं, ना कि हम उन्हें थ्रेट करें। जब हम थ्रेट करेंगे, जब हम उन्हें धमकी देंगे तो शायद गुस्सा और उनके दरमियान नफरत मजीद बढ़ेगी, जिससे एट द एंड नुकसान पाकिस्तान का होगा। अगर इकॉनमी को देखा जाए, जिस स्टेज पे इस टाइम हम मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम किसी भी कंट्री के साथ दुश्मनी अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए थोड़ा सा हम ख्याल करें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।